Hello everyone and again welcome to my pregnancy journey vlog। और जैसे कि आपने ये वीडियो का टॉपिक देख ही लिया होगा कि क्या टॉपिक है और आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। मेरी प्रेगनेंसी ब्लॉग में मैंने ये मेंशन किया था बट बहुत ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें मैंने बताई नहीं थी। मुझे लगा कि मेरे को ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो डायरेक्ट स्टोरी पे आते हैं कि हुआ क्या था उस दिन। एक्चुअली ये मंडे की बात रही होगी कि हाँ मंडे को ही मतलब मेरा ऐसा है कि योगा क्लासेस होते हैं एमडब्ल्यूएफ में होते हैं मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को, और बाकी के 3 दिन मैं खुद करती हूँ। तो मेरे को ये गैस की प्रॉब्लम सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही चालू थी। कभी कभी मेरा पेट टाइट हो जाता था लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता था, थोड़ी देर के लिए होता था, फिर वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता था। तो डेफिनेटली बेबी बम बढ़ रहा है तो वो चीजें आएंगी। तो मैं उतना ज्यादा उस चीज को लेकर टेंशन में नहीं रहती थी। बट मंडे को योगा वगैरह किया और अभी थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो मेरे को रात को तो नींद बिल्कुल से भी नहीं आती है, तो मैं उसकी टेंशन भी नहीं लेती हूँ। मैं दिन को मेरे को आती नहीं तो मैं सो जाती हूँ, बट रात को बिल्कुल नहीं नींद आती है तो मैं भी उसके लिए फ्रस्ट्रेट नहीं होती हूँ। तो और तो मैं मंडे की रात तो मेरे को आई ही नहीं थी पूरी रात। और दूसरी चीज, ट्यूसडे को सुबह करीब 4 बजे क्षितिज भी अहमदाबाद से आने वाले थे। तो मैंने वो सोचा कि चलो ठीक है। तो करीब 4 बजे क्षितिज है, उन्होंने वो भी पूरी रात सोए नहीं थे तो भी नींद तो आई हुई थी। और करीब 5-6 बजे हम लोग सोने आ गए। मुझे तभी भी नींद नहीं आई। बट 6 से 6:30 के बीच में मेरा पेट जो है वो टाइट होना चालू हो गया। तो ये कभी कभी हो जाता था तो मैं इतना परेशान नहीं हो रही थी इस चीज को लेकर के। मैंने को लगा कि आधा 1 घंटा 2 घंटे में वो ठीक हो जाएगा, शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मैं 3-4 दिनों से बिल्कुल नहीं सोई थी रात को। तो मैंने सोचा इसी की वजह से हो, क्योंकि डाइट तो मैं बिल्कुल सिंपल ले रही थी, बहुत ही ज्यादा सिंपल। मैं रात को चावल दाल के अलावा कुछ नहीं खाती हूँ या दही खाती हूँ। तो मैं उठ गई, मैंने सोचा कि उठ जाते हैं, थोड़ा वॉक वगैरह कर लेते हैं। लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं हुई। फिर इसके वजह से मैं योगा भी बिल्कुल नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइटनेस थी। और वो ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर सुबह क्षितिज उठे, उनको ऑफिस के लिए जाना था, ऑफिस चले गए। मैंने भी इतना ज़्यादा उसको लेकर के टेंशन लिया नहीं था कि ठीक हो जाएगा। फिर मैंने, जनरली जब ऐसा होता है तो मम्मी बोलते हैं कि अजवाइन और काला नमक थोड़ा सा ले लेने से वो गैस रिलीज हो जाती है। तो मैंने वो भी लिया, दिन में 3-4 बार लिया, बट वो चीज़ ठीक नहीं हुई, कम भी नहीं हुई, इवन बढ़ती जा रही टाइटनेस। मतलब जो मेरा बेबी बम्प अभी है आप समझ लो उसका डबल हो रहा था। तो धीरे धीरे मेरे को थोड़ी सी टेंशन तो हो रही थी, मैं परेशान भी हो रही थी। बाकी जो चीजें हैं वो सब कुछ नॉर्मल थी, जैसे कि मेरे को भूख लगना, वॉशरूम जाना, स्टूल, बस सब कुछ सही था। बस ये चीज हो रही थी मेरे साथ। तो अब डेफिनेटली थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल तो नहीं हो रही थी, पर मैंने सोचा कि ठीक है, ये चीजें तो होंगी, थर्ड ट्राइमेस्टर है तो मैं इतना ज्यादा परेशान नहीं थी कभी भी। फिर शाम को मैंने सोचा कि अपन योगा कर लेते हैं, एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे तो शायद थोड़ा सा कम हो जाएगा ये। तो वो थी हिम्मत बांध, क्योंकि मेरे से चला तक नहीं जा रहा था, इतना ज्यादा मेरा पेट टाइट हो गया था। तो मेरा मतलब इतना ज्यादा गैस था कि मेरे ये बैक वैक में है ना, इस साइड भी गैस बढ़ गई थी। तो मेरा बैक पेन चालू हो गया था उसकी वजह से। तभी भी मैंने हिम्मत बांध के योगा स्टार्ट किया। और करीब 1-1.5 घंटे मैंने प्रॉपर योगा किया जो मुझे बताया गया था। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा कम हो जाएगा, बट वो और बढ़ गया। तो फिर मैं आके लेट गई थोड़ी देर करवट लेके, लेकिन वो चीज ठीक हो नहीं रही थी। फिर रात को करीब 9 बजे तक क्षितिज ऑफिस से आ गए, फिर हम लोग नीचे वॉक करने चले गए। मैंने सोचा वॉक करने से भी थोड़ा सा गैस रिलीज होगा तो वो चीज ठीक हो जाएगी। बट वो ठीक नहीं हुई, मेरा बैक पेन उल्टा ज्यादा बढ़ गया उसकी वजह से। क्षितिज मेरे को पकड़ के ऊपर लेके आए, मैं लेट गई और मैं लेटी ही हुई थी तब से। उसके बाद फिर रात को थोड़ा सा खाना खाया, बिल्कुल हल्का सा। और क्षितिज क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए थे तो वो भी बोल रहे थे कि आज तो बस मैं सोऊंगा, पूरी रात सोऊंगा, आराम से सोऊंगा ऐसा। और वो बेड पे आए और वो सो गए। और मुझे पता था कि मुझे तो नींद आएगी नहीं। तभी भी मैंने कोशिश की तो काफी देर के बाद फाइनली मुझे 1 बजे नींद आ गई। और पेट मेरा कम नहीं हुआ तो वैसे ही था। मेरे 1 बजे नींद आई और 2 बजे एग्जैक्ट मेरी नींद खुली थी। फिर मैं वॉशरूम गई, आई, तब तक में मेरा पेट एक्सट्रीम टाइट हो गया था।
इतना ज्यादा कि आप कोई पिन लेके अगर ऐसे करोगे तो वो फट जाएगा, ऐसा टाइप था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ तो शायद वो ठीक हो जाए। बट मैं जैसे करवट लेके लेटी कि मैं फट से उठ गई, क्योंकि मेरे को तो सांस ही नहीं आ रही थी। जैसे मैं लेट रही थी मेरे को लग रहा था कि अ, लग क्या रहा था, मेरे को सांस आ ही नहीं रही थी। फिर मैं उठी, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, शायद उससे ठीक हो। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग किया, रात को ही पानी पिया, वॉशरूम गई, करीब 15-20 मिनट तक मैंने कोशिश की। और वो इतना ज्यादा तब तक बढ़ चुका था, मेरे को सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं रो नहीं रही थी, बट मेरे आंसू बहुत ज्यादा निकल रहे थे, आंसू निकले जाए निकले जाए। फिर मेरे को लगा कि ये थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का मुझे फील हुआ। आपको आपको फील हो जाता है ना कि अभी आपको डॉक्टर की जरूरत है। मुझे वो फील हो गया था। तो लेकिन क्षितिज काफी नींद में थे, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उनको कैसे उठाऊं। पर जब मेरे को लगा कि अब ये चीज नहीं होगी मेरे से, वो बर्दाश्त के बाहर है, तो करीब 2:20 पे मैंने क्षितिज को उठाया। अब क्योंकि मैं पैनिक कर रही थी, डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में कोई भी पैनिक करेगा, तो जब आप पैनिक करते हो तो आपका बेबी भी पैनिक करना स्टार्ट कर देता है। मुझे इसके मूवमेंट पता है कि किस टाइम पे, सब मदर को पता होता है कि मूवमेंट बेबी का कब ज्यादा होता है कब कम होता है। तो रात को ये इतने 2-1 बजे तो बेबी की मूवमेंट इतनी ज्यादा मेरी होती नहीं है, नॉर्मल ही रहती है। पर क्योंकि मैं पैनिक कर रही थी तो बेबी भी पैनिक कर रहा था, उसकी मूवमेंट ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा। तो वो जो मूवमेंट थे स्ट्रांग थे, उसकी वजह से ये और टाइट होना स्टार्ट हो गया। तो फिर मैंने क्षितिज को उठाया, और जैसे मैंने उठाया उनको कि मेरा रोना निकल गया, मैं बहुत जोर से रोने लग गई कि नहीं, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, अपने को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो उनको लगा शायद ऐसी पेट टाइट होगी इसलिए पैनिक कर रही है। उन्होंने बोला अब तुम थोड़ी देर लेट जाओ। मैं बस चिल्ला दी, मैंने बोला कि मुझे पता है मुझे क्या हो रहा है, तुम हॉस्पिटल चलो। फिर उन्होंने मदरहुड में इमरजेंसी में तुरंत फोन किया, उन्होंने सारी चीजें बताई उनको। तो उन्होंने बोला कि अभी हम फोन पे तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, मे बी हो सकता है कि ये प्रीटर्म लेबर के साइन हो, तो आप उनको डायरेक्ट हॉस्पिटल दिखवा दो जैसे। तो हमने तो ऐसा कुछ बैग वैग भी कुछ पैक वैक किया नहीं था, फिर भी हम लोग निकल गए। बट हाँ, उस टाइम पे क्योंकि मैं पैनिक कर रही थी, तो ये भी पैनिक कर रहा था बेबी भी, तो इसलिए मैंने खुद को शांत किया, मैं स्ट्रांग हुई थोड़ी सी, मैंने दिमाग शांत किया, और मैं थोड़ा सा स्माइल कर रही थी कि चलो ठीक है, अभी अपन हॉस्पिटल जाएंगे तो सारी चीजें ठीक तो हो ही जाएंगी। हमने फाइल वगैरह ली और मम्मी को उठा, मैं मम्मी और क्षितिज निकल गए हॉस्पिटल के लिए। करीब 2:30 बजे के आसपास हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। तब तक और धीरे धीरे वो टाइटनेस बढ़ी थी, पर मैं खुद को बहुत काम रख रही थी। मैं क्षितिज को ऐसे ही मजाक में बोल रही थी कि ब्लॉगिंग करो, अपन हो सकता है अभी हो जाए, तो ये सब ऐसा। बट वो हाँ कुछ स्माइल नहीं कर रहे थे, वो थोड़े परेशान थे। फिर पहुंच के हॉस्पिटल मेरी हालत थोड़ी और ज्यादा खराब ही हो गई थी, इतनी ज्यादा कि मैं गाड़ी से कुछ उतर भी नहीं पा रही थी। फिर नर्स वगैरह आए, उन्होंने मेरे को व्हील चेयर पे बिठाया और मेरे को देखते ही उन्होंने बोला कि अपन सीधे लेबर रूम में इसको इनको शिफ्ट करते हैं। अब जब उन्होंने लेबर रूम बोला तो मेरी हालत थोड़ी सी खराब हो गई, फिर मैं डर गई, क्योंकि इतनी जल्दी तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी नहीं ना कि अपन लेबर रूम जाएंगे। तो मैं डर गई, अब ये लोग तो जल्दी जल्दी लेके जाते हैं, तो मैं पीछे मुड़ मुड़ के क्षितिज को देख रही हूँ कि कहाँ गए। तो उन्होंने इशारा किया कि टेंशन मतलब मैं आ रही हूँ पीछे। फिर जब अपन गए, मैंने सोचा कि अब जब होना है तो हो जाए, क्या करना है। फिर मैं नर्स ने मेरे को लिटाया बेड वेड पे, और उन्होंने फिर मेरे बेली पे कुछ कुछ मशीन्स वगैरह लगाए, वो बेबी की हार्ट बीट और कुछ कुछ चीजें वो देखते हैं। फिर उन्होंने मेरा बीपी वगैरह पल्स वगैरह चेक किया, सारी चीजें ठीक थी। बीवी का हार्ट बीट वो करीब आधे घंटे के ऊपर तक वो पहले ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद उन्होंने पेट चेक किया, तब तक थोड़ा सा मेरा पेट टाइटनेस कम हो गई थी, तो दबाने से वो दब रहा था, उससे पहले वो दबाने से दब ही नहीं रहा। तो नर्स ने बोला कहाँ है इतना ज्यादा टाइट, मैंने बोला नहीं, अंदर से मुझे फील हुआ है ना कि वो टाइट है। और ब्रीदिंग का भी थोड़ा सा मेरे सही हुआ था तब तक। तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम लोग डॉक्टर को बुला के लेके आते हैं। जो रात को ड्यूटी पे डॉक्टर रहती है वो आई, उन्होंने पूछा, उन्होंने भी बोला कितना टाइट तो नहीं। मैंने बोला कि आप मेरी मदर इन लॉ से पूछो तभी कितना ज्यादा टाइट था, मेरे को अब तो सांस भी आ रही, तभी तो आ भी नहीं रही थी। तो उन्होंने बताया कि हाँ बहुत ज्यादा था, और इसने हम लोग लेके आए, कई 12 घंटे के ऊपर हो गए हैं इसके वजह से। तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो आपने ठीक किया, क्योंकि इतना ज्यादा देर तक रहना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने थोड़ी देर चेक किया, उसके बाद उन्होंने सोचा कि सर्विक्स वगैरह चेक कर लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि सर्विक्स तो अभी ओपन नहीं है, तो अभी आपको डरने की उतनी ज्यादा बात नहीं है, मे बी ये गैस ही है और इसने आपको ज्यादा परेशान कर रखा है। तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह दिया गैस के लिए, और बोला कि अभी हम थोड़ी देर आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे,
तो उन्होंने थोड़ी देर देखा, करीब 1 घंटे। उसके बाद फिर वापस पूछा, तो मैं लेटती थी तो वो चीज ठीक होती थी, मैं बैठती वापस मेरा पेट धीरे 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 टाइट होना चालू हो रहा था। तो उन्होंने बोला आप अभी भी लेटे रहो। बट फिर मैं वॉशरूम वगैरह गई थोड़ी देर, तो मैं मेरी आदत है कि मैं स्माइल करते रहती हूँ। तो डॉक्टर ने बोला 12 घंटे बाद थोड़ा आराम हुआ तो स्माइल तो करेगी ये। फिर वो चीज चलो ठीक है, फिर मैं लेटी रही। बट बहुत कमी हुई थी मेरी प्रॉब्लम। तो उन्होंने फिर क्षितिज को बुला के बताया कि हम इनको एक इंजेक्शन देने वाले हैं। ये इंजेक्शन, क्योंकि अभी अगर आपका बाई चांस लेबर हो, डिलीवरी हो जाए, तो बेबी के लंग्स इतने ज्यादा मैच्योर होते नहीं है इन दिनों में, अभी इतने ज्यादा वीक हुए नहीं है। तो हम इनको इंजेक्शन देंगे जिससे बेबी का लंग्स मैच्योर हो जाए। और अगर बाई चांस, क्योंकि ये सारे लेबर के ही लक्षण होते हैं प्रीटर्म के, कई बार हो जाता है, तो अगर बेबी आ जाए तो उसको प्रॉब्लम ना हो। तो एक अभी लगेगा और एक फिर 24 घंटे के अंदर लग जाएगा दूसरा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपका शुगर जो होगा पेशेंट का वो स्पाइक होगा। तो मेरे को पहले से शुगर नहीं था, विच इज गुड, उन्होंने बताया कि ये अच्छी बात है। और मेरे को और कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम थी नहीं, किसी भी दवाई से कोई रिएक्शन कुछ भी नहीं था। वो उन्होंने पूछ लिया था तो मैं बता देता। तो एक इंजेक्शन उन्होंने तभी लगाया, शुगर चेक करके, शुगर मेरा नॉर्मल था। उन्होंने बोला था दूसरा कल आप शाम को आके लगवा लो, लेकिन शुगर चेक करवा लेना। और उन्होंने कुछ टैबलेट्स वगैरह दिए। करीब 5, 5:30 बजे, 5:30 के आसपास सुबह उन्होंने हम लोगों को फिर डिस्चार्ज, मेरे को डिस्चार्ज किया। उसके बाद फिर हम लोग घर आए, तो वो टाइटनेस मेरी कम थोड़ी सी हुई थी, ठीक नहीं हुई थी पूरी तरीके से। बट चलो ठीक है, मैं घर आके फिर मैंने आराम वगैरह किया। उस दिन तो पूरा दिन ऐसे ही मेरा निकल गया था। फिर हमने पूछा था कि क्या हम लोग अपनी डॉक्टर को ये चीज बताएं, उन्होंने बोला कि जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी मैंने अपनी डॉक्टर को मैसेज कर दिया था, तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई, फिर ओके तभी उनका रिप्लाई नहीं आया था। फिर दूसरे दिन हम लोग गए इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो उन्होंने पहले शुगर चेक किया, तो शुगर मेरा ज्यादा था तभी। तो उन्होंने बोला कि अभी तो हम इंजेक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि ये लगाती और ज्यादा स्पाइक करेगा, तो वो ठीक नहीं है। आप कल सुबह आओ और खाली पेट आना, तो हम चेक करेंगे। फिर शाम तक मेरी डॉक्टर का मैसेज आ गया था कि अगर ऐसा कुछ आप इमरजेंसी में जा रहे हो तो ये चीज ऑब्वियस है कि आपको दूसरे दिन ऐसा के मिलना ही है। तो मेरे को पता चल गया कि अब इनसे डांट पड़ने वाली है। तो हमने दूसरे दिन की सुबह की अपॉइंटमेंट भी ली, और उन्होंने हॉस्पिटल में बोल रखा है कि इस नाम की पेशेंट आएगी तो आप उनको रोक के रखना, मेरे से मिल के जाए। फिर हम सुबह गए, हमने शुगर वगैरह चेक करा तो नॉर्मल था, बीपी वगैरह सब सही था। फिर उन्होंने मेरे को दूसरा इंजेक्शन लगा दिया, दूसरा डोज। फिर तब तक भी ये टाइटनेस कम तो नहीं हुई, मतलब कम हुई थी, ठीक नहीं हुई थी। उसके बाद और इन दिनों में बहुत परेशान हुई, बहुत ज्यादा, मतलब पैनिक हो रही थी, मैं रो रही थी और मेरे को लग रहा था कि बस अब हो जाए। बट दैट्स टोटली ओके। उसके बाद फिर हम लोग अपने डॉक्टर से मिले, तो डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने फिर हमें एक स्लिप दिया है जिसपे कि सारी चीजें, अगर इमरजेंसी होती है तो आप क्या क्या चीजें आपको करनी है, कब आपको हॉस्पिटल तुरंत आना है, ये चीजें उन्होंने बताई। और उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी होगा तो आप मेरे से सबसे पहले आके मिलोगे। और उन्होंने फिर इंजेक्शन वगैरह का बताया कि नहीं ये चीज होती है, इंजेक्शन लगना जरूरी है। और फिर मैंने उनसे जो भी मेरे क्वेश्चंस थे वो पूछे कि कब मेरे को हॉस्पिटल, उन्होंने बताया था कि अगर आपको ये टाइटनेस है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पेन है, जैसे उस दिन मेरे को बैक में बहुत ज्यादा पेन था एक्सट्रीम, क्योंकि गैस पूरे मेरे पीछे बढ़ गई, ऐसे मेरे पीठ वगैरह में भर गई थी, तो मेरा बैक साइड का भी जो है ना पोर्शन वो बिल्कुल टाइट हो गया था। ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं था, तो वो मुझे नॉर्मल लग रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि ये सिचुएशन आई है तो आपको वापस हॉस्पिटल आना ही है। और अगर नॉर्मल टाइटनेस है तो आप पेन 40 वगैरह उन्होंने दिया हुआ है वो खाओ, ठीक हो जाएगा, उतना ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल होता है, ये सारे साइंस नॉर्मल होते हैं। बट क्योंकि ये हमने इंजेक्शन इसलिए लगवा दिया क्योंकि कई बार के लेबर पेन के भी लक्षण हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हुई, उन्होंने हार्ट बीट वगैरह चेक की, बेबी की हार्ट बीट बिल्कुल सही थी। और फिर अभी उन्होंने मूवमेंट वगैरह के लिए बताया कि बेबी की मेरे को कैसे काउंट वगैरह करनी है। और एक और चीज उन्होंने बोला कि अब आप बैग वगैरह पैक कर लो, क्योंकि ये टाइम पूछ के तो नहीं आता है कि कब मैं कब नहीं। और एक एस्टिमेट डेट भी दिया कि इस डेट के बाद हो जाना चाहिए, इस डेट से पहले जो होगा वो प्री टर्म होगा। तो होपफुली अभी, हालांकि भी बहुत ज्यादा टाइम है, 1 महीने से ऊपर है उस चीज को लेकर, तो मैं उसको लेकर भी काफी टेंशन में हूँ, क्योंकि घर पे तो लोग ऐसा बता रहे हैं कि ये जो अभी तुमको सारी चीजें दिख रही है वो पहले होने के ही चांसेस दिख रहे हैं।
कि मेरे फेस में सूजन आना स्टार्ट हो गया, मेरे पैर में सूजन आ गई है, और हर वक्त मेरा फेस ऐसे सोया सोया सा दिखता है। तो वो सारे जो घर वालों को लगता है कि हाँ डेफिनेटली अभी ये टाइम आ गया है। मेरे को भी कभी कभी लगता है, आपको आपकी बॉडी साइन देती है ना, तो वो चीज़ मुझे अभी भी कभी कभी लग रहा है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन है और मेरी डिलीवरी हो जाएगी। भगवान करे उन्होंने जो बोला है उसी डेट पे हो। बट अभी जो सिचुएशन है ना, कभी कभी मैं इतना परेशान हो जाती हूँ कि मेरे को लगता है कि बस अब हो ही जाए तो बेटर है। बट आई हैव नो आइडिया कि आप लोगों में से किसके किसके साथ ऐसा हुआ है। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज कमेंट में मेरे को बताएं, तो मेरे को थोड़ा सा फील होगा कि नहीं मेरे साथ भी ये चीज नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ हो। क्योंकि मैंने अपने नोन में जितने लोगों से बात की उनके साथ अभी तक तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था, तो मैं थोड़ी सी टेंशन में भी रह रही हूँ। हाँ अभी थोड़ा सा कम हुआ है बट वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया, तो मैं इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान रह रही हूँ। और इतनी लंबी चीज तो मैं मिनी ब्लॉग में एक्सप्लेन कर नहीं सकती थी, और मुझे लगा कि आप लोगों को ये चीज मेरे को बतानी चाहिए। सो ये था उस दिन का पूरा स्टोरी। तो आप लोगों के साथ अगर ऐसा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर सकते हो आप। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माई यूट्यूब चैनल विच इज मम एंड मैक्स। बाय।